अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज वापस आ गई हूँ अपने घर, क्योंकि मुझे कुछ काम था, तो इसीलिए मैं 1-2 दिन के लिए आई हूँ घर। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अम्मी की तरफ। और वापस आके ना कपड़े वगैरह समेटने वाले जो थे मैं साथ लेके गई थी, वो सारे साथ ले आई हूँ। अब मैंने कहा मैं वो लेके जाऊँगी जो मैं पहनूँगी, ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि हमेशा मैं इतने ज़्यादा ले जाती हूँ ना, फिर इतना मसला होता है लेके आओ, उन्हें संभालना मुझे इतना मुश्किल लगता है। तो अभी ये सारे मैं सेट करके रख रही हूँ। मैंने कहा सबसे पहला काम यही करूँ, अपने कपड़े वगैरह चीज़ें जो भी हैं वो निकाल के अपनी अपनी जगह पे सेट कर लूँ। उसके बाद बाकी का काम देखूँगी कि क्या करना है। और आई हूँ, लेकिन दिल मेरा उधर ही अम्मी की तरफ ही है, क्योंकि अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, तो बस अब दिल ही नहीं लग रहा। वैसे भी अम्मी के घर से जब वापस बंदा आता है ना ससुराल में 1-2 दिन, तो दिल लगता ही नहीं है। और जब अम्मी बीमार हों तो फिर तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल उदास है अम्मी के लिए। लेकिन खैर, दुनिया के काम में करने तो पड़ते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने ना, मेरे एक पार्सल आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि उसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरा पार्सल आना था मेरे जाने से पहले, लेकिन ये मुझे रिसीव ही नहीं हुआ है। फिर मैं जब चली गई थी तो उसके बाद मुझे मिला। मैं फिर घर में ही पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो अभी आए हुए तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है GFW ऑर्गेनिक्स से, और इसमें है हाइलुरोनिक एसिड। अच्छा, इसकी पैकेजिंग कुछ इतनी ख़ास मुझे नहीं लगी। ये जो बबल रैप है ना, ये भी इसके ऊपर से उतरा हुआ था। इस तरह से ना जो प्रोडक्ट होती है आपकी, उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये जो है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ब्रांड्स की चीज़ें ऐसी होती हैं, इतने अच्छे तरीके से बबल रैप होके आती हैं वो, कि उन्हें खोलने में भी इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पैकेजिंग पे ना कोई कंप्रोमाइज़ मत किया करें, क्योंकि पैकेजिंग जो होती है ना, सबसे मेन चीज़ वो होती है। सबसे पहले जो हमारा फोकस होता है वो पैकेजिंग पर ही होता है। अच्छा, मैंने इसको खोला है और इसके अंदर इस तरह की बोतल है। अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड मैं कब से लेना चाह रही थी ना, क्योंकि मेरी स्किन, मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ, ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई मेरी स्किन है, बिल्कुल पापड़ जैसी है। जब मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद जब तक मैं मॉइस्चराइज़र ना लगाऊँ ना, मेरे जो फेस है ना वो ऐसे अकड़ा हुआ होता है, जब तक मैं कुछ लगा ना लूँ मॉइस्चराइज़र वगैरह। तो इसलिए मैंने कहा मैं ये हाइलुरोनिक एसिड मंगवाऊँगी अपने लिए, और ये यूज़ करूँगी। ये हो सकता है इससे मेरी स्किन थोड़ी अच्छी हो जाए, क्योंकि मैंने लॉरियल का यूज़ किया था बहुत पहले, तो वो मुझे काफ़ी सूट किया था। लेकिन अब मैं लॉरियल की चीज़ें नहीं यूज़ करती, इसलिए मैंने सोचा चलें ये वाला ले लेते हैं। तो ये है जी, कुछ इस तरह से पंप इसका काम नहीं कर रहा, और पता नहीं ये ऐसा क्यों मेरे पास आया। नहीं तो जिसके पास भी जाता है पंप इसका काम कर रहा होता है, लेकिन इसका पंप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। खैर जी, इसको हम लोग रख लेते हैं साइड पर। यूज़ करूँगी, इसके बाद जो इसके रिज़ल्ट्स वगैरह हुए आप सबके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मुझे बहुत सी लड़कियाँ कह रही थी कि FW ऑर्गेनिक की जो है स्किन पॉलिशर है उसका रिव्यू शेयर करें, तो इंशाल्लाह वो मैं बाय करूँगी, उसके बाद उसका रिव्यू शेयर कर दूँगी आपके साथ। और जी, कमरे में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, हब्स बहुत ज़्यादा है, तो मेरा ये रूम कूलर है, इसमें मैंने सोचा कि पानी डाल लूँ, क्योंकि इसमें पानी ख़त्म हुआ हुआ था ना, तो इसके अंदर पानी डालती हूँ और इसको जलाती हूँ, क्योंकि मेरा कमरा वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पे धूप लगती है ना, तो सब कमरों में से सबसे ज़्यादा जो है ना, मेरा कमरा गर्म होता है। एक तो कारपेट है, शायद उस वजह से भी, तो मैं सोच रही हूँ कि कारपेट उठा लूँ, साथ वाले कमरे में बिछा देती हूँ, और जब सर्दियाँ आएंगी तो फिर हम कारपेट बिछा लेंगे। तो मुझे नहीं समझ आ रही कारपेट से इतना ज़्यादा गर्म है ये क्यों। गर्मियाँ मेरी बड़ी मुश्किल से गुजरती हैं, रूम कूलर चल रहा होता है तब भी गर्म होता है कमरा। तो आप लोग बताइएगा कि मैं कारपेट उठाऊँ या ना उठाऊँ, क्योंकि समझ नहीं आ रही क्या करूँ। लास्ट टाइम मैंने कारपेट उठा ली थी, और फिर जब मैंने बिछाई तो बहुत अजीब सी हो गई थी। इतना टाइम लगा कारपेट सेट होने में ना, तो उसको मैंने वॉश भी कर लिया था, तो फिर शायद मुझे वॉश नहीं करनी चाहिए थी। और मेरे पास वैक्यूम भी नहीं है, तो मैं झाड़ू से ही उसे साफ़ करती हूँ। तो वैक्यूम लूँगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं। और क्योंकि फ़िलहाल मेरा सारा फोकस जो है ना, वो मेरी अपनी अम्मी पर ही है। एक तो अम्मी का इलाज करूँ, मेरा दिल करता है मैं अपनी अम्मी की सारी ज़रूरियात पूरी करूँ, मैं अपने आप को छोड़ूँ। तो बस मैं लूँगी वैक्यूम, लेकिन फ़िलहाल नहीं ले सकती। तो अभी मैं झाड़ू से ही सफाई करती हूँ। तो मुझे काफ़ी लड़कियाँ कह रही थी कारपेट पे झाड़ू ना लगाया करें, तो झाड़ू के अलावा फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो, मैं अभी ये जो आपको धूप नज़र आ रही है ना, थोड़ी देर में ना ये सारी कूलर के ऊपर दरवाजे तक आ जाती है, फिर कमरा वो और ज़्यादा गर्म हो जाता है। जो कूलर की हवा होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, शायद इस वजह से।
तो इसमें बर्फ़ वगैरह भी मैं डालती हूँ। रात को फिर ठंडा हो जाता है, क्योंकि रात को धूप नहीं होती ना, तो दिन में नहीं ठंडा होता, बहुत ज़्यादा ही कुछ गर्म होता है। कूलर में पानी वगैरह डाल लिया मैंने, और साथ ही गेस्ट आ गए। मैं जैसे ही पाइप साइड पे लेके गई हूँ, गेस्ट आ गए, तो उनके लिए फिर मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैंगो पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो शेक ही बना लेते हैं, क्योंकि मैंगो का सीज़न है और मैंगो काफ़ी अच्छे आए हुए हैं ना। तो यहाँ पे मैं बस मैंगो काट रही हूँ, उनके लिए शेक बनाती हूँ, उन्हें दे के आती हूँ। और वॉशिंग मशीन लगाई है मैंने, कपड़े वॉश करने थे, और बस थोड़े से ही कपड़े थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। मैंने कहा वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं, उससे ही धो लूँगी, क्योंकि हाथों में धोना, मर्दों के जो कपड़े होते हैं ना वाइट कलर के, हाथ में धोना बड़ा मुश्किल काम होता है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते हाथ से धो लो तो। इसीलिए वॉशिंग मशीन चला लिए। ये होता है ना, वॉशिंग मशीन का ये होता है कि बंदा चला लेते हैं और साथ बाकी के काम भी हो जाते हैं। अगर हाथों में धोने बैठ जाओ ना, तो फिर तो वो कपड़े ही आप धोते रहो और कोई काम हो ही नहीं सकता साथ। अभी मेरे पीछे भी आपको मशीन की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि अभी भी मशीन चल रही है। कपड़े ख़त्म नहीं हुए, धोने लग जाओ ना तो फिर कोई ना कोई कपड़े निकल ही आते हैं। बेडशीट्स वगैरह भी थी, वो भी मैं निकाली, मैंने कहा चलो वो भी धो लेती हूँ। तो कपड़े ज़्यादा थे, तो इसलिए मैं फिर व्लॉग बनाने लग गई, और व्लॉग बनाया, उसके बाद एडिट करने बैठ गई हूँ। तो अभी मशीन चल रही है, मैंने कपड़े डाले हैं, और जब तक वो निकालूंगी मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर करके अपना व्लॉग अपलोड कर दूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और आप सब भी वेट कर रहे होते हैं व्लॉग का। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले व्लॉग अपलोड करना है, उसके बाद बाकी के काम करने हैं। और इस टाइम मुझे अम्मी की कॉल आई है। अम्मी इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतनी रो रही थी कि तुम चली गई हो, मेरा दिल ही नहीं लग रहा। सिस्टर भी है पास, लेकिन अम्मी बीमार होती है, तो अम्मी कहती हैं बस तुम दोनों मेरे पास ही रहो। तो मेरा भी दिल उदास था इतना ज़्यादा। जिस टाइम मैं आ रही थी उस टाइम भी अम्मी इतनी ज़्यादा रो रही थी। मैंने कहा मैं अपने काम जो भी है ना सारे ख़त्म करके ना मैं फिर जल्दी आ जाऊँगी आपके पास, परेशान ना हो। लेकिन जब भी बंदा मायके जाता है ना और वापस आता है ससुराल, तो इतना दिल उदास होता है। और इस दफ़ा तो मेरा बहुत ही ज़्यादा उदास है अम्मी के लिए। तो उनके कपड़े जो हैं वो मैंने तार पे लटका दिए थे, बाकी का जो है अभी मैं इनको मशीन से निकालती हूँ, और उसके बाद इनको भी तार पे लटकाती हूँ। और आप लोग सुनाइएगा, आप लोगों के यहाँ क्या चल रहा है, गर्मी है या नहीं है, किस किस जगह पे ज़्यादा गर्मी है। हमारे यहाँ तो बहुत बहुत सख्त किस्म की कड़ाकेदार वाली गर्मी हुई हुई है। अच्छा, जब गर्मी तेज़ होती है ना तो खाने पीने को भी दिल नहीं चाहता, ना खाना खाने को दिल चाहता है, ना कहीं जाने को दिल चाहता है, समझ नहीं आती बंदा क्या करे। अच्छा, कपड़े सारे जो है वो मैंने तार पे लटका दिए हैं, और अभी मैं सोच रही हूँ पाइप लगाऊं और साथ में ना फ़र्श भी धो लूँ, क्योंकि फिर सुबह हमने सोचा हुआ इंशाल्लाह कल हम रोज़ा रखेंगे, तो अभी फ़र्श अगर धो लेंगे तो सुबह सफाई हुई भी होगी, तो फिर आसानी होगी, क्योंकि रोज़े में ना फिर गर्मी में काम करना मुश्किल है। तो यहाँ साथ में फ़र्श धो रही हूँ, और क्योंकि हम लोग इसी टाइम पे सफाई करते हैं अक्सर, कभी कभी रह जाए तो सुबह कर लेते हैं, वरना इस टाइम पे ही कर लेते हैं, क्योंकि सुबह बहुत मुश्किल हो जाता है। सूरज जल्दी निकल आता है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस टाइम पे गर्मी नहीं होती, धूप चली जाती है, तो हम लोग सफाई कर लेते हैं। और कभी कभार अगर सफाई करके तूफ़ान आ जाए तो फिर सुबह फिर से सफाई करनी पड़ती है। तो आज हमारा रोज़ा रखने का सुबह इंशाल्लाह इरादा है, तो इस वजह से सारे काम ना अभी ही ख़त्म कर रहे हैं, कि अभी अगर सारे काम ख़त्म हो जाएंगे तो सुबह फिर कोई काम ऐसा नहीं होगा ना, तो हम आराम से रोज़ा रख के इबादत कर सकेंगे। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने रोज़ा किस किस ने रखना है। चले जी, हम आप सब भी इरादा करें, हम सब साथ में मिलकर रोज़ा रखते हैं। और वैसे भी गर्मी के रोज़े का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं फ़र्श धोती हूँ, जब तक आप जाएँ और मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर लें, नाम मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। अकाउंट पे मेरे बहुत से ज़्यादा लोग आते हैं लेकिन फ़ॉलो नहीं करते, तो प्लीज़ फ़ॉलो कर लिया करें। वहाँ पे भी मैं व्लॉग्स अपलोड करती ही रहती हूँ, ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। बात करनी हो वो भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है आपने मुझे फ़ॉलो करना है पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे मशीन चल रही है, और कपड़े भी थोड़े से रहते हैं, ये धोने वाले हैं। फ़र्श मैंने धो लिया है, घर पूरा साफ़ हो गया है। और अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात करूँगी। जब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी अम्मी के लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दें। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं अपनी अम्मी को अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाऊँ और उनका इलाज करवा सकूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।